लोजपा आर के मनीष सिंह जी हैं, हमसे भीम सिंह जी हैं, रालोमो से रामपुकार सिन्हा जी हैं और भाजपा के साथी श्री राजेश सिंह जी अभी बस 2-3 मिनट में पहुंचने वाले हैं। वो रास्ते में थोड़ा जाम की वजह से इधर जहां जिस जिले में हम लोग प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हैं, बीजेपी से माननीय विधायक आदरणीय श्री अवधेश सिंह जी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री अजबलाल शाह जी उपस्थित हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के श्री संजीव कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से श्री लालदेव राम जी हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से अरविंद पासवान जी हैं और इधर हमारे पार्टी के प्रदेश के नेता रोमिन सिन्हा जी हैं, अनिल जी हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी साथियों को नमस्कार। और आज जो प्रेस वार्ता के दौरान हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, अब हम आपसे रूबरू होते हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में हमारी एकता, समर्पण और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। हर जिले में आयोजित यह सेवा सम्मेलन न केवल कार्यकर्ताओं के सम्मान और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, बल्कि ये एनडीए की शक्ति और संगठित प्रयासों का भी प्रतीक है। एनडीए के कार्यकर्ता हमारी असली ताकत है और हमारा गठबंधन एक परिवार की तरह है, जहां हर सदस्य को सशक्त बनाने के लिए हर संभव अवसर और समर्थन प्राप्त किया जाता है। 2005 में बिहार की जनता ने राजद के कुशासन, भ्रष्टाचार और अराजकता से तंग आकर एनडीए को चुनने का काम किया था। उस समय सुशासन केवल एक सपना था जिसे एनडीए ने हकीकत में करके दिखा दिया। आज बिहार विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में हर जिले में बदलाव की नई गाथाएं लिखी जा रही है। अब तक जिन जिलों में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुए हैं, वे सभी अभूतपूर्व सफलता हासिल कर चुके हैं। इन सम्मेलनों ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की दीवारें अब गौण हो चुकी है। सभी कार्यकर्ता केवल एनडीए के सशक्त सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। इस एकजुटता और उत्साह के कारण कार्यकर्ताओं में यह आत्मविश्वास है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 से अधिक सीटें जीतकर बिहार की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सात निश्चय के विजन ने बिहार को एक नई दिशा दी। नीतीश का निश्चय और मोदी है तो मुमकिन है के साथ बिहार आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है और पूरे देश में एक आदर्श के रूप में उभर रहा है। राजद के शासनकाल में धकेल दिया था, जनता ने 2005 में इसे समाप्त कर दिया और एनडीए यह वचन देता है कि राजद को बिहार के विकास को बाधित करने का फिर से कोई मौका नहीं देने वाला है। हर जिले में आयोजित एनडीए का सम्मेलन यह संदेश देता है कि यह गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। यह सिर्फ नीतियों और विचारधाराओं पर आधारित गठबंधन नहीं है, बल्कि जनता के सेवा के लिए प्रति समर्पित एक मजबूत परिवार है। एनडीए का लक्ष्य हर जिले, हर गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है और हर नागरिक को यह विश्वास दिलाता है कि एनडीए ही वह ताकत है जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस तरह से साथियों, एनडीए का कार्यक्रम जो तेजी के साथ चल रहा है, इस दौरान
आपको मैं बताना चाहता हूं प्रेस वार्ता के माध्यम से कि यही वो बिहार था जहां मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाता था और आज की तारीख में घंटों का सफर मिनटों में तय होता है। ये बिहार बदला है और इस बिहार को बदलने के लिए नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए की सरकार का नेतृत्व बिहार में 2005 के बाद किया, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल के दिखा दी। हम रोजगार की बात करते हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है पूरे देश में जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बन गया। 10 लाख 7/2 के तहत 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा था और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने का वादा था। तो 10 लाख नौकरी देने का वादा जो अभी तक लगभग 9,13,000 के करीब में नौकरियां दी जा चुकी है और हमारी सरकार ने वादा किया है कि चुनाव से पहले हम 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे और जो वादा 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का था, अभी तक 4 साल के अंदर 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है और चुनाव आते आते 34 लाख लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा देंगे, ये वादा है। सरकार ने जो काम किया है, खासकर जो आधी आबादी है महिलाओं के लिए, महिलाएं बिहार की इतनी बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर हुई है, सबल हुई है कि पूरे देश में ये पहला राज्य बन गया है। और ये गर्व की बात है बिहार के लिए कि बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों के महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। ये बिहार के लिए बड़ा गौरव की बात है। हमारी बेटियां भारत के कई राज्यों की जब आप तुलना करेंगे तो बिहार में पुलिस बल और सेना में हमारी बेटियां सबसे ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ रही है, देश और राज्य की सेवा कर रही है। तो इस तरह से साथियों, हमारे साथ अन्य पार्टियों के एनडीए के साथी लोग बैठे हुए हैं, प्रवक्तागण बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा अब राजेश जी, चूंकि ये थोड़ी विलंब से पहुंचे हैं तो अब उपस्थित हो गए हैं और मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को राजेश जी संबोधित करें। हमारे साथ है बैठे लोजपा आर के प्रवक्ता, जनता दल यू के प्रवक्ता, हमारे पार्टी उपेंद्र जी जो सहयोगी हैं, रालोसपा श्री राम पुकार सिन्हा जी, हम के प्रवक्ता अभिन सिंह जी, माननीय विधायक हाजीपुर के, जिसको हम लोग आजाद शत्रु भी कहते हैं, विधायक जी, जनता दल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुभाष सिंह जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष जी, सम्मानित पत्रकार बंधु और मित्रों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि 2009 के बाद जिस तरह से जनता दल यू और जनता दल के सहयोगी हम हैं, रामविलास जी के पार्टी लोजपा आर है, उपेंद्र जी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू, जिस ढंग से हम लोगों की एकता और बिहार के विकास में हम लोग जिस तरह हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, तो लगता है कि चुनावी साल है। हमारे विरोधी को लगता है कि 2 का गिनती भी हम लोग गिनने नहीं देंगे। उसका कारण है कि अभी देखे होंगे कि डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास के लिए, चाहे वो IIT का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, तो डबल इंजन की सरकार जिस तरह काम कर रही है तो विरोधी तो कहीं दिखाई देंगे नहीं। जहां तक नीतीश जी की बात है तो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल गठबंधन रहा है। जब 2005 में नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी जो है सो साथ में आई
रामविलास जी और सभी सहयोगियों के लेके, तो यहाँ राम राज्य की स्थापना है। नहीं तो यहाँ की बहू बेटी रोड पर निकलना भी मुश्किल हो जाता था। और दिन में लगता था कि रोड पर हमारे घर के लोग जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इसी का परिणाम है कि आज देखिए कि आप मधेपुरा से पटना आइएगा तो 4 घंटा में आ जाएगा, आप बेतिया से पटना 4 घंटा में आ जाइएगा, लोग जो 10 घंटा में करता था। बक्सर से पटना 2 घंटा में आ जाएंगे। चाहे वो पार्क का विकास हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात है। कभी कोई सोचा था कि अति पिछड़ा की बेटी जिला परिषद का चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा? तो ये तो नीतीश जी का देन है कि महिला जब तक घर से लेकर समाज तक महिला मजबूत नहीं होगी, उनको अधिकार नहीं मिलेगा, तो समाज का विकास नहीं है। इसलिए हम विरोधी को भी अपने सभी साथियों के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि वो डफली बजा ले, दुष्प्रचार कर ले। उनका किया हुआ काम जनता जानता है, उनके सत्ता पर आने पर भी जनता पूरी तरह इस बात को जानती है। हम लोग जनता के समर्थन से अपने काम, अपने किए हुए काम के लेके हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और विरोधी को हम लोग इस बार 20 से 25 सीट पर समेट देंगे। सर, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसके बाद में पांचों प्रवक्ता बोलेंगे, उस पर क्वेश्चन कीजिए। तो अभी जो जिस ढंग से लास्ट में जो क्वेश्चन होगा पत्रकार बंधु, हम लोग एक एक आदमी जिससे पूछेगा वो जवाब देंगे। तो आने वाला चुनाव में हम कम से कम हम जितना जिला में, जैसे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ के माननीय विधायक जी लोग हैं, तो हम लोग जिला वाइज जो ये पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्टी का जो है से कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, तो विरोधी को धूल चटा। मैं यही बात करके हम अपने प्रिय मित्र रामविलास आर वो कहते हैं कि आगे की प्रेस वार्ता करेंगे। साथियों, अब आगे संबोधित करेंगे लोजपा आर के मनीष। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ एनडीए पांचों दलों के सम्मानित प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री राजेश सिंह जी, जनता दल यू के प्रवक्ता आदरणीय हिमराज सिंह जी, हम के प्रवक्ता आदरणीय भीम सिंह जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता आदरणीय श्री राम पुकार सिन्हा जी मौजूद हैं। हमारे साथ पांचों पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं इस जिले के सभी सम्मानित नेता, माननीय विधायक जी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आदरणीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, विषय आपके मन में ये होगा कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है। तो आप आज बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं। इस परिदृश्य में राजनीति की दो धारा है, एक इंटैक्ट एनडीए और दूसरा बिखरा हुआ विपक्ष। और बिखरे हुए विपक्ष कुनबे के सरदार आदरणीय तेजस्वी यादव जी नित्य प्रतिदिन एनडीए की सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पे दोषारोपण करते रहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का लक्ष्य है कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम निर्धारित किया है और प्रदेश से लेके पंचायत स्तर तक एनडीए का संयुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो पार्टियों का दायरा था, जो पांचों पार्टी की अपनी एक विचारधारा थी, उसको समायोजित करके कॉमन मिनिमम एजेंडे के तहत एक संयुक्त विचारधारा पे पांचों पार्टी एकजुट होकर एक एनडीए की विचारधारा है। और इस विचारधारा के प्रणेता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए संकल्पित आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। हमारे नेताओं ने यह तय किया है कि आने वाले चुनाव 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 225 प्लस सीटों पे चुनाव जीतने का काम करेंगे। और पहली बार लोजपा, भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़ रही है।
2010 में हमारी पार्टी भाजपा से अलग थी, 2015 में हमारी पार्टी भाजपा के साथ थी। उस समय जदयू हमारे भाजपा और लोजपा की गठबंधन से अलग थी। तो यह कहने की बात नहीं है, यह सर्वविदित है और तीनों पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ताकत भी जुड़ी है। तो इससे बड़ी राजनीतिक शक्ति बिहार में हो नहीं सकती है। हमारे विचारधारा, हमारे जनाधार के साथ बिहार की जनता मूड बना चुकी है और चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम होगा। जो नेता का निर्धारित लक्ष्य है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों का जीत का मार्जिन होगा। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होंगे कि वैचारिक असहमति अभी भी बरकरार है। पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिहार में आकर सर्वदलीय सहमति से जो निर्णय लिए गए थे उस पे सवाल खड़ा किया कि जातिगत जनगणना में त्रुटि खोजने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से कि आप ये तय करें कि राहुल गांधी जी सही हैं या आप सही हैं। राहुल गांधी जी जातीय जनगणना के विषय में जो बातें कहें या जो कहना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आप कहते हैं कि जातीय जनगणना जनता के हित में है, पिछड़े दलितों और शोषितों के हित में है, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि यह जातीय जनगणना फर्जी है। तो तेजस्वी जी यह तय कीजिए आप सही हैं कि राहुल गांधी जी सही हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों दलितों के विषय में कलम चोरी का आरोप लगाया। तो जिसके ऊपर वो लगा रहे हैं आरोप, तो हमारी ये समझ है कि सत्ता में सबसे लंबे अवधि तक राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने शासन किया है भारत पे। तो कलम चोरी का आरोप जिनके ऊपर लगा रहे हैं, जिन्होंने दलितों के इतिहास लिखने में कलम को चुराया, वो उन्हीं के परिजन, उन्हीं के पूर्वज हैं। तो अपने पूर्वजों की बकिया उधेड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपने पूर्वजों के द्वारा की गई कुकृतियों को उजागर किया है। ये वैशाली की गरिमामयी धरती है, लोकतंत्र की जननी है, और यहां से बिहार प्रदेश में 5 बड़े नेता हुए। वैशाली ने 5 बड़े नेता को पैदा किए और वापस वैशाली को अगर किसी ने लौटाया तो श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लौटाया। वैशाली को रामविलास जी ने क्या दिया यह कहने की जरूरत नहीं है। वैशाली के सभी लोग जानते हैं कि वैशाली को रामविलास जी ने कैसे सींचा, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और औद्योगिकरण के क्षेत्र में। वैशाली गवाह है हमारे पार्टी के संस्थापक के द्वारा किए गए कार्यों को, और उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय चिराग पासवान जी को जब मौका मिला केंद्र की सरकार में काम करने का, तो उन्होंने अपने प्रयास से 2 बड़े फैसले वर्तमान बजट में बिहार के हित में लिया। पहला निफ्टेम कॉलेज की स्थापना और दूसरा मखाना बोर्ड की स्थापना। ये 2 बड़ा डिमांड बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देश का तीसरा निफ्टेम कॉलेज बिहार में स्थापित होने जा रहा है, और मखाना बोर्ड जो बहुत लंबे समय से लंबित था और उसकी मांग उत्तरी बिहार के किसानों को द्वारा की जा रही थी। माननीय नेता चिराग पासवान जी ने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा और इनके सारे प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए मोदी जी ने बिहार के प्रति दरियादिली दिखाई। और जो वर्तमान बजट है, इस बजट को पूरे देश के लोग एक तरफ जहां कर रहे हैं कि बजट बिहार केंद्रित बजट है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को इस बजट को सराहना करने के बजाय बजट की आलोचना कर रहे हैं और बार बार ये चर्चा करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली। तो तीसरा सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष से है कि जिस समय विशेष राज्य की दर्जा का सवाल उठाया गया था, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय रघुराम राजन कमेटी बनी थी और रघुराम राजन कमेटी के अनुशंसा पे विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठाई गई थी। जोर शोर से आंदोलन बिहार से लेकर दिल्ली तक चलाया गया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने विशेष राज्य की दर्जे को मांग को नकारते हुए और विशेष राज्य के मापदंडों में बदलाव किया। इसके बावजूद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
केंद्र की सरकार ने दो बार बिहार को विशेष सहायता दिया। एक विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ का और दूसरा जो वर्तमान पैकेज है 60,000 करोड़ का। तो हम आभारी हैं बिहार के 14 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बिहार को विशेष पैकेज देकर बिहार को सबल बनाने का काम किया। आदरणीय प्रेस मीडिया के साथियों, बातें एनडीए के पक्ष में एक जो समुचित डाटा है आप सबों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे इस वार्ता को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय रामविलास सिंह जी से आग्रह करेंगे कि वो संबोधित करें। चलिए, सबसे पहले विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली की इस ऐतिहासिक धरती पर हाजीपुर के इस परिसदन में एनडीए गठबंधन मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार की ओर से आप तमाम मीडिया के भाइयों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय मित्र साथी राजेश कुमार जी, जनता दल के प्रवक्ता मित्र साथी हिमराज राम जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता श्री मनीष कुमार जी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता श्री भीम सिंह जी इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय माननीय विधायक श्री अवधेश बाबू, रोबिन जी और नागेश्वर राय जी और पांचों पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष में राष्ट्रीय लोक मोर्चा से लालदेव राम जी हैं, जनता दल यूनाइटेड से सुभाष सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से अजब लाल शाह जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संजीव सिंह जी हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से अरविंद पासवान जी हैं। इन तमाम लोगों के तरफ से आप मीडिया के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आज की ये प्रेस वार्ता क्यों रखी गई है। देखिए साथियों, आगामी 10 फरवरी को आपके अक्षय वट राय स्टेडियम में एनडीए गठबंधन की ओर से पांचों पार्टी के बूथ स्तर से लेकर और इस जिले के राष्ट्रीय स्तर के जो भी नेता कार्यकर्ता हैं उनका एक ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है। ऐतिहासिक सम्मेलन में इस माने में कहना चाहता हूं कि आगामी 2025 का चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोग का लक्ष्य है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, इसी उपलक्ष्य के लिए आगामी 10 फरवरी को इस वैशाली जिला के सभी प्रखंडों से एक एक कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, जनता दल का हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हो, सभी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके और इस जिले के जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर के नेता एक जमावड़ा लगाएंगे। पहले बोलते थे राजद के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी कि अब खेला होगा। अरे भाई आप समझ जाइए, एनडीए गठबंधन के लोग आपके खेला को हम लोग मेला में तब्दील कर रहे हैं। इसी के लिए यह प्रेस वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया है कि ऐतिहासिक होगा वैशाली में एनडीए गठबंधन का आगामी 10 फरवरी को होने वाले एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन। मैं बताना चाहता हूं युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि आप बोलते हैं माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री पर कमेंट करते हैं। सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस के अवसर पर आप हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कमेंट करते हैं। मैं आपको इस वैशाली की धरती से आपको चेतावनी देता हूं कि जमाने के हर जुल्म का हिसाब रखते हैं हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपके लिए। जमाने के हर जुल्म का हिसाब रखते हैं हम, सीने में दबाकर इनकलाब रखते हैं हम। कुछ बातें ऐसी है कि चुप रहते हैं, वरना आपके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं हम। मैं बताना चाहता हूं कि हम उनकी नीति और सिद्धांत को लेकर आपके वैशाली की धरती पर आए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आपके धरती पर जन्मे हुए कार्यकर्ता हुए के हरदिल अजीज नेता माननीय सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो, और आज उनका जन्मदिन भी है। आज 6 फरवरी है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का 65वां जन्मदिन है। आज इस उनके जन्मभूमि पर से मैं उनको अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का संदेश लेकर हम आए हैं। हम संदेश लेकर आए हैं आपके ही लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद, भारत सरकार के मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का हम अभियान लेकर आए हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब दलितों शोषितों की आवाज आदरणीय केंद्र में मंत्री हैं जीतनराम मांझी जी का, इन तमाम नेताओं का मैं पैगाम लेकर आया हूं कि ऊपर तो हमारे सभी एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता पूरे एक साथ हो गए हैं, हम जमीनी कार्यकर्ताओं को एक साथ करने का मुहिम लेकर आए हैं। इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। मैं बताना चाहता हूं मीडिया के भाइयों को, बहुत कौतूहल था कि किस लिए प्रेस वार्ता किया जा रहा है। प्रेस वार्ता किया जा रहा है कि 10 तारीख को इसी वैशाली की धरती पर विश्व का प्रथम गणराज्य की भूमि पर एनडीए गठबंधन का जो विरोधी लोग कहते थे खेला होगा, उनको मेला करके दिखाने के लिए हम लोग यह प्रेस वार्ता आयोजित की है साथियों। अब मैं बताना चाहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे अगले वक्ता हम के बोलेंगे, उसके पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस जिले में जो विकास की योजनाएं आई हैं एनडीए गठबंधन सरकार की ओर से, सबसे पहले उत्तर बिहार से आने वाले लोगों के लिए इसी हाजीपुर के रामशीष चौक पर गेटवे ऑफ नॉर्थ बिहार पॉइंट करेंगे प्रिंट मीडिया के साथी। गेटवे ऑफ नॉर्थ बिहार एक बहुत भव्य गेट बनेगा एनडीए गठबंधन सरकार की ओर से। जो भी उत्तर बिहार के लोग पाटलिपुत्र की धरती पर आएंगे तो उनको इस बड़ा गेट के द्वारा प्रवेश करके पाटलिपुत्र की धरती पर जाएंगे। इस जिले में महुआ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महुआ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एनडीए सरकार की देन है। जरा पूछिए 1990 से 2005 के बीच वाली सरकार से, जिसके युवराज बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, यारे आप आंख का चश्मा तो हटाइए। एनडीए गठबंधन की सरकार में आज हमारी माँ बहनें खुलेआम निकलती है, किसी का हिम्मत कि हमारी माँ बहने को छेड़खानी कोई कर दे। सुबह सुबह लड़कियां स्कूल जाती है, जितनी योजनाएं हैं, बेलसर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल गया है, राजापकर में आईटीआई कॉलेज खुल गया है, महनार प्रखंड में आईटीआई कॉलेज खुल गया है। और तो और इस जिले में जो एनडीए गठबंधन सरकार का जो योजना आया हुआ है, उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि इस जिले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 318 करोड़, जरा प्रिंट मीडिया के साथ ही नोट करेंगे एनडीए गठबंधन की सरकार की उपलब्धि, और बता दीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव की एनडीए गठबंधन क्या किया है। इस सिर्फ वैशाली जिला में 318 करोड़ रुपए की लागत से 125 योजनाएं का कार्य यहां हुआ है। इस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ वैशाली जिला की मैं बात कर रहा हूं, 1,53,583 लाभार्थियों को पक्का घर मिला है सिर्फ इस वैशाली जिला में। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,86,660 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मिला है, जिसका इलाज विभिन्न अस्पतालों में सरकारी राशि पर हो रहा है। और तो और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो धुआं लगता था हमारी मां बहनों को खाना बनाने में, उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 3,39,766 लोगों को एलपीजी गैस मुहैया कराया। यह है एनडीए गठबंधन की सरकार। और यहां बैठे हुए हमारे सभी एनडीए गठबंधन के साथी जिला अध्यक्षगण, आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि 10 तारीख को होने वाले एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष साथियों के लिए मैं पैगाम देने आया हूं कि आप लोग लगिए। मिशन 2025 का चुनाव है और 2025 में 225 और फिर से नीतीश का लक्ष्य रखना है, तो आप लोग गांव गंवई से निकालिए लोगों को और मेला लगा दीजिए। और आप ही लोगों के लिए अंत में इन कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, खासकर यहाँ के स्थानीय नेताओं को लिए कि रखो हौसला वो मंजर भी आएगा। चुनाव आ रहा है, इसलिए रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अभी थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, आप लोगों को मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भाई भीम सिंह जी को की संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करें। भगवान महावीर की धरती वैशाली जिला में आए हुए सभी एनडीए के नेतागण और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के साथीगण सभी को भीम सिंह की ओर से प्रणाम। आज हम लोग एनडीए के प्रेस वार्ता कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से दो ही चीज की बात की जा रही है, एनडीए नेक है, यूपीए फेक है। और इस माध्यम से जिस तरह से बिखरा हुआ विपक्ष है, जिनकी राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति जनगणना कराना है, पहले तो राहुल गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आप किस जाति से आते हैं, और जिनकी जाति ही नहीं हो जाति जनगणना की बात किस मुंह से करते हैं। आज हम लोग वैशाली भगवान महावीर की जननी है धरती, इस महावीर की धरती को माफियाओं की धरती किसने बनाया था? 90 से के दशक में जो सरकार थी माफियाओं की धरती थी,
अब औद्योगिक क्रांति की धरती हो गई, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हो गया। पटना से चंद कदम आने में आपको घंटों की सफर नहीं करना पड़ता है। तो ये सब नीतीश जी का निश्चय और मोदी जी का है तो मुमकिन, और बाकी एनडीए सभी लोग साथ हैं तो हम लोग ताकतवर हैं। इस माध्यम से बिहार की जनता में ये पैगाम देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 की चुनाव हम लोग लड़ेंगे और 225 सीट जीतेंगे। और बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि, बिजली से जुड़ा हुआ, मैं खास करके रहने वाला मगध की भूमि से हूँ। मगध बुद्ध भगवान की धरती थी, उसको 90 के दशक में युद्ध की भूमि बना दिया गया था। लालू जी के सुपुत्र कहते हैं कि मैं आऊंगा तो विकास करूंगा। तो भैया कट्टा पकड़ने वाले को आप सदन में भेजते थे, नीतीश जी कट्टा पकड़ने वाले को जेल भेजते हैं, कलम पकड़ने वाले को क्रेडिट कार्ड देते हैं, बहनों को साइकिल देकर शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं। तो और आप बोलते हैं कि माँ बहन लाभ योजना हम देंगे। अरे भैया आपके घर में भाभी भटक रही है दर दर को, भाभी सम्मान योजना पहले आप चलाओ। और बिहार में जितने माँ बहन की मांग आपने उजाड़ा है, खास करके गया और औरंगाबाद, जहानाबाद और बिहार के कोने कोने में जो नरसंहार हुई थी, उस दौर में कितने माँ की कोख है, कितने पिता के बुढ़ापा का छड़ी, कितने बहन की राखियां आपने जो छीन लिया, उसके लिए पिता तो नहीं घूमकर माफी मांग चुके हैं। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी तमाम गांव में जाएं, किसान, मजदूर, सभी जाति भर के जितने भी घर में हत्या हुई उनसे जाकर माफी मांगो कि मैं एक राक्षस का पुत्र हूं, क्या आप मुझे फिर से मौका देंगे बिहार की सत्ता में आने के लिए? तो मुझे लगता है कि एनडीए नेक है और यूपीओ फेक कह के तेजस्वी यादव जी को डंडा से गांव से भगाया जाएगा। तेजस्वी यादव जी हेलीकॉप्टर पर मछली भात खा लेने से आम जनता खुश नहीं हो जाएगा, उसके थाली में जाना चाहिए मछली भात, उसके घर में आना चाहिए नौकरी का पैसा, उनके घर में शांति। रात में साली के साथ जीजा घूमते हैं पटना में, पहले अपना बेटा के साथ घूमते थे तो मुड़िया कटाया जाता था। मोटरसाइकिल लाल जा रहे हैं बहनोई के तिलक देवेला तो पता चला कि मोटरसाइकिल बीच में गायब हो गया भैया। तो आप उसी बिहार को फिर दोहराना चाहते हैं? कभी नहीं, बिहार की जनता आपको कभी दोबारा मौका देने की स्थिति में नहीं है। और 225 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। और मगध की भूमि को युद्ध की भूमि और महावीर की जननी की धरती को आपने माफियाओं की भूमि बनाया था, उससे मुक्त हो चुका है बिहार। अब नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार के अलावा यहाँ कोई राज करे। और छात्र, किसान, नौजवान, मजदूर, तमाम आवाम में शांति है। और शांति प्रिय जिंदगी किसे पसंद नहीं है? जब नीतीश कुमार हैं तो फिर से शांति रहेगी। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी जी के ताकत और भरोसा के साथ हम लोग एक साथ जुट होकर 10 फरवरी को यहाँ के जो हॉल में, यहाँ जो गांधी फील्ड में सभा आयोजित होगा एनडीए का, उसमें ताकत दिखाएंगे और वो मेला के माध्यम से बताएंगे कि प्रखंड स्तर से नहीं, बूथ स्तर से लोग आया है। जो वोटर होगा वो भी एनडीए का होगा और जो वहां भीड़ का हिस्सा होगा वो भी एनडीए का होगा। भैया आप माहौल बना सकते हो लेकिन वोट ले नहीं सकते हो, इसलिए ज्यादा बेचैनी की दवा उनको पड़ चुकी है। जल्दी सत्ता में आने की वो जनता नकार चुका है। अब उनको मौका देने की स्थिति में बिहार की जनता नहीं है। अब रही बात कि हमारे बिहार के 5 घटक दल है हम लोग, भाजपा के, लोजपा आर के, जेडीयू के, रालोमू के सभी साथी लोग अपनी बात को रखे हैं। और प्रेस वार्ता के माध्यम से जो आप लोग को प्रेस कॉपी दी जाएगी उसमें पॉइंट बाय बिंदुवार सभी उसमें दर्ज है, वो आपको दिया जाएगा। और इसी माध्यम के साथ हम एक मैसेज देना चाहते हैं, हम एक हैं, यूपीए फेक है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। अब चूंकि बिहार में जो काम हुआ है उस पर हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दल के विभिन्न साथियों ने, प्रवक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। और मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बिहार में लग रहा है लोग, बढ़ रहा कारोबार और बड़ी संख्या में युवाओं को मिल रहा है रोजगार। बस अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बिहार पहले था, जहां अपराध का बोलबाला था, बिहार में नरसंहार होना आम बात थी और सांप्रदायिक दंगे आम बात थी। सांप्रदायिक दंगों के आरोपी को, नरसंहार के आरोपी को पिछली सरकार यानी 2005 से पहले की जो सरकार हुआ करती थी, लालू जी के, राबड़ी जी के नेतृत्व में,
सत्ता में बैठ करके अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और अपराधियों को बचाने का काम। इसका सबसे सटीक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि भागलपुर नरसंहार हुआ, उसमें कामेश्वर यादव मुख्य आरोपी थे और लालू जी ने कामेश्वर यादव को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी करने का काम किया। सुशासन की सरकार आई 2005 में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ और भागलपुर दंगे की जांच के लिए आयोग का गठन हुआ और आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पुनः मुकदमा चलाया गया। कामेश्वर यादव जैसे आरोपी को सजा भी मुकर्रर हुआ और जो घटना में जो लोग प्रभावित थे, जिनके घर उजाड़ दिए गए थे, वैसे लोगों के लिए पुनः घर बनाया गया। जिनके लोग मारे गए थे, जिस परिवार के लोग मारे गए थे, उनके आश्रितों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन भी सरकार ने लागू किया था। और इस तरह से आज सत्ता में बैठकर अपराधियों को बचाने का काम नहीं होता है, बल्कि कोई भी कितना भी प्रभावशाली अपराधी हो, अगर वो पताल में भी छिपे होते हैं तो 24 घंटा के अंदर, 38 घंटा के अंदर उसे पकड़ के कानून के हवाले वही प्रश्न है। वही प्रश्न है तो पूछिए सर आप। है कि एनडीए क्या 10 तारीख का तैयारी तो बता दीजिए, कितना लोग जुटेगा, क्या जुटेगा, उसमें दे दीजिए ना। देखिए तैयारी के लेके मैं बताता हूँ। मेन भैया वही पॉइंट है ना, हमारे यहाँ तैयारी हमारे यहाँ खबर हम लोग को लग 375-76 के करीब पंचायत है और उसमें क्या है कि 16 ब्लॉक से हर बूथ से हमारा 275 पहले 288 के करीब था। तो क्या है, अरे हम सब पंचायत में घूमल आज खाती तो 275 के हर पंचायत हर ब्लॉक में हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, हम लोग की बूथ कमेटी बनी हुई है, चाहे जनता दल यू का हो चाहे सभी पार्टी का है, तो सभी बूथ से सभी कार्यकर्ता जो हमारे एनडीए गठबंधन के विचार से खुश हैं, हमारे एनडीए विचार के साथ है, सभी स्टेडियम में जो कचहरी मैदान के बगल में जो स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में हम लोग कम से कम 30-35 हजार आदमी के साथ जुटेंगे और उसमें इस जिला के और प्रदेश के एनडीए के वरीय नेता जो भी जो है से पहुंचे। 5,000 नहीं पहुंचेंगे, एक बार ध्यान दीजिए, क्षमता ही नहीं स्टेडियम में सर, स्टेडियम की क्षमता नहीं। हाजीपुर उस दिन पूरा हाजीपुर जाम रहेगा और एनडीए के जितने बड़े नेता हैं, माननीय गृह राज्य जी यहाँ हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के, क्या सौभाग्य की बात है कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी उस मंच पर रहेंगे, हमारे बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी रहेंगे, तो सभी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहेंगे और एक बड़ी सभा होगी और एक बड़ा मैसेज जाएगा जो कि हम लोग आने वाले चुनाव की तैयारी में फाइनल बात है। माननीय विधायक जी से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक जिज्ञासा है प्रदेश के प्रवक्ता लोगों से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप राज्य स्तर पर कर रहे हैं, हर जिले में फेज वाइज कर रहे हैं, ये क्यों जरूरत पड़ी आप लोगों को करने की? आप लोग बोले हैं, उसी से हम जिज्ञासा है जानने की, क्यों? जी बताइए। बता देखिए, प्रेस वार्ता करके हम निचले स्तर के जितने हमारे एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की आपसी एकजुटता का यह परिचय है। हम लोग पूरे बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, पांचों पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एक है और इसका परिणाम हम लोग 10 तारीख को होने वाले एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखाना है। इसी के लिए हम लोग पूरे जिले में पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता लोग जाकर प्रेस वार्ता। अभी 2 बातें आई कि बता रहे थे कि तेजस्वी यादव के भ्रमण के बाद वो जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, उसके बाद पार्टी ने तय किया कि नहीं, हर जिले में अलग अलग करेंगे इस तरह का कार्य। ये तो हम लोग देखिए, आपके संबोधन में ये बातें आई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हम लोगों का था कि तेजस्वी यादव जी जो जिला बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जो हमारा आगे का निर्धारित कार्यक्रम है, बिल्कुल पहला विषय तो हम अपने कार्यक्रम के संबंध में और हम अपनी सरकार की उपलब्धियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। दूसरा, जो उनके ऊपर
अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, उसका हम लोग बिंदुवार जवाब भी जिस जिले से संबंधित जो विषय वो कह रहे हैं, जो सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसका हम लोग जवाब में ये कार्यक्रम रखा गया नहीं। हम लोगों का कार्यक्रम आगामी जो निर्धारित कार्यक्रम है एनडीए का सामूहिक रूप से जिला स्तरीय सम्मेलन, उस विषय की जानकारी देने के अलावा जो हमारे ऊपर प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उस संबंध में भी हम लोग उसका बड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे, बिंदुवार जवाब देंगे हर विषय का। ये सर 2009 से लेकर 2025 तक एनडीए जो है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार की? नहीं, प्रेस वार्ता तो हमेशा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले हाँ बिल्कुल होता ही रहता है, चुनाव में होता रहता है। मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तत्पर था, जैसा वक्त आता है पहले कोई फेसबुक का था वक्त के अनुसार राजेश जी कहने का ये मतलब कि आज एक तेजस्वी की सभा ने आप लोगों को एक करने का आ गया मौका। ऐसा नहीं है, आपके शब्दों में नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली कि मैं उनको देख के अनुसरण चाहे उनकी बात में जवाब पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे। तो जब बोल तो अभी पॉइंट बाय पॉइंट उनकी जवाब के लिए जो विपक्ष आरोप लगाया गया तो उनके कार्यक्रम में एक किया है। हमारी एकजुटता आगामी जो निर्धारित कार्यक्रम है एक उस अभी संबंध बिंदु में है, जानकारी लेने इसको मान के चले कि अभी बिंदु है कि अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और आप लोग एकजुट होकर के लोगों में मैसेज देना चाहते हैं। अब मैं स्पष्ट कर देता हूँ, एनडीए का लक्ष्य है 2025 में 225 सीट जीतने का, और हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीचे स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से प्रशिक्षित करना चाहते हैं। उनके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको दूर करना चाहते हैं, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सम्मेलन की तैयारी और सम्मेलन में इन तमाम चीजों का हम खुलासा करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करके आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना। क्या लगता है एक मंच पे उमेश कुशवाहा, दूसरी तरफ रामाकिशोर सिंह बैठ सकते हैं? हमारे एनडीए के सभी घटक दल आपस में मजबूती के साथ एकजुट है और एकजुट होकर पांचों प्रवक्ता तो एक साथ हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या स्थिति है और भी क्या वो आपके साथ है या फिर उसको अलग किया गया, उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई? देखिए, पहले बता देते हैं, जो हमारा एनडीए का गठबंधन है और गठबंधन के जितने घटक दल हैं, सभी घटक दल के तमाम लीडर आपस में एकजुट है। बस यही पांच या उनकी चर्चा तो आज नहीं हुई। अभी तो चर्चा नहीं, अभी जो हम लोग उनके अलग होने की बात भी नहीं बताई वो गई। उस पर हम लोग कोई बात नहीं करना चाहते। जब हमारे गठबंधन में आ जाएंगे तो हम उनको शामिल कर लेंगे। तो अभी हम एक साफ स्पष्ट, अभी जो 5 दलों के प्रवक्ता आपके बीच मौजूद हैं, तो 5 दल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि हम एनडीए गठबंधन के मजबूत घटक दल हैं और आपस में एकजुट है। क्या लगता है सर, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, 5 पार्टियां मिलकर सिर्फ 30 से 35 हजार उम्मीद ही चुका पाएंगे? क्या करेंगे? ये जिला स्तर का ये जो कार्यक्रम है। कार्यक्रम है आम पब्लिक का कार्यक्रम नहीं है। जो घटक दल है उनके जो कार्यकर्ता नीचे स्तर पर, जो बूथ स्तर पर है, प्रखंड में है, वो तमाम लोगों का जिलाधिकारियों का क्या मान लिया जाए कि पारस जी इस गठबंधन से अलग है? क्या मान लिया जाए कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस गठबंधन से अलग है? कौन? पारस जी, देखिए, अभी मैं स्पष्ट बोला कि जो हमारे घटक दल के साथी हैं, स्पष्ट रूप से उनके प्रवक्ता आपके बीच दिखाई घटक दल से बाहर हैं, गठबंधन से बाहर है। वो न बाहर है न अंदर है, उस पर मैं कोई स्पष्ट बात नहीं करना चाहता। जो हमारे साथ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तक जो हमारे साथ है उनके तमाम प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद है और उसका आप देख रहे हैं। कहने का मतलब स्पष्ट नहीं है। सुनिए, आदरणीय पारस चचा जी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आगे क्या करेंगे? जितने लोग हैं, 5 पार्टी हम लोग संगठित हैं, एकजुट हैं। अभी तक वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हमारे साथ रहना है कि विपक्ष अभी के एक साथ। उत्तर से बाहर हैं। तो भीम सिंह जब वो आपसे आगे आ सवाल- जाएंगे साथ में तो हम उनको साथ में लेकर गिनेंगे। भीम जी गायब नहीं होगा। भीम जी आपसे एक आज के सवाल प्रेस था, कॉन्फ्रेंस के लिए आपने आपको निमंत्रण दिया गया था क्या? क्या आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी क्या- तक उन्हीं लोगों को निमंत्रण दिया गया था जो हमारे घटक दल है, एनडीए के घटक दल है, और साथ में मिलकर हम लोग सब लोग काम। 10 तारीख को आएंगे क्या?
वो अभी है ही नहीं तो आएंगे कैसे? वो अभी है ही नहीं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। इन्हीं से पूछिए, हम क्या जवाब देंगे? अभी तक तो हमारे साथ नहीं है, जब हो जाएंगे आपने तो बताया था कि बात जो करें। आरजेडी थी, आरजेडी की बात कही, आरजेडी हथियारों की पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, तो आपकी भी तो पार्टी आरजेडी के साथ जुटी थी कुछ दिन पहले, देखिए तो फिर हथियारों के साथ आप लोग कैसे जुट गए? देखिए वो कहे कि हम पाक साफ हो चुके हैं, पिता से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। पिता की बात जो था, उनका पिताजी का जो कार्यकाल था उससे हटकर वो काम करने की बात कहे, तो लोग कहा कि चलो भाई नया बिहार, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी जी भी साथ हैं, इसलिए उनके साथ लोग काम करने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही साथ आया तो अपने पिताजी के कलम और फाइल सिग्नेचर करवाने लगे। सर, कल ही जदयू नेता की हत्या हुई है जी, आपने सुशासन की बात की है, कल ही जदयू नेता की गोली मारकर हत्या हुई। देखिए पहले हत्या होने पर उसको पेपर में महिमा मंडन किया जाता था, अब उसको घर पर जाकर जैसे भी चला के गिरफ्तार करके जेल के भीतर डाला जाता है। न उसको कोई बचाता है, न कोई उसको फंसाता है। पहले हत्या और अब की हत्या में यही अंतर है। चाहे विधायक हो, चाहे आम जनता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे चचा भतीजा में गोलीबारी हो, कानून काम करने के लिए स्वतंत्र है। आपने एक और बात बताया कि महावीर की धरती है, यहाँ बहुत सारे बाहुबलियों को टिकट दिया गया था आरजेडी के द्वारा, तो कौन से बाहुबलियों को टिकट दिया गया था ये आप नहीं, मैं ये नहीं कहा। मैं कहा कि भगवान महावीर की धरती को माफियाओं की धरती बना दिया गया। पार्टी में अब जब एनडीए की सरकार आई तो इनकी से यहाँ माफियाओं की भूमि की जगह उद्योग की क्षेत्र बना दिया गया। अंतर ये है, अब कौन बाहुबली थे, कौन आम जनता थे, कौन नौजवान थे, ये इतर है। लेकिन ये माफियाओं की भूमि से उद्योग की भूमि बनी। जिले की मुख्यालय है यहाँ पे उत्तरी बिहार का, तो यहाँ से हाजीपुर के लिए एक भी गाड़ियाँ नहीं चलती है, क्या एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं जाती है दूसरे राज्य के लिए। लोगों को यहाँ से जितना का भाड़ा होता है उसमें ऑटो लगा के दूसरी जगह से ट्रेन पकड़ना पड़ता है, जिसका अभी तक कॉल सवाल यहाँ से कहाँ के लिए ट्रेन? चाहे दूसरे राज्य के लिए कहीं के लिए ट्रेन कहीं के लिए ट्रेन नहीं आपके एक भी ट्रेन यहाँ से एक भी गाड़ी दूसरे आपके द्वारा जो सूचना प्राप्त न खुलती है न के संज्ञान में लेंगे और निश्चित आपको आश्वासन देते हैं बहुत जल्द इस पे संज्ञान। राजधानी वैशाली तो जा ही रही है, यहाँ से खुलने की बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में आप देख ही रहे, इतना विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के यहाँ से विचार जोनल कार्यालय खुल गया, इससे बाद तो बात क्या हो सकती है? माननीय विधायक आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश के कार्यक्रम टाइमिंग बताइए, कार्यक्रम और टाइमिंग। प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई सभी माननीय प्रवक्ता एवं हाजीपुर के माननीय विधायक और यहाँ पे उपस्थित एनडीए घटक दल के सभी नेतागण, पत्रकारगण, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी साथी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह जो प्रेस वार्ता था वह अक्षेवट राय स्टेडियम में 10 फरवरी को जो एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन होना है उसके लिए आयोजित प्रेस वार्ता है और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा इस वैशाली की धरती पे। इसी के आगाज के सभी घटक दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे, इसी के लिए प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था और आप सबों को यहाँ पे उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और मीडिया के साथीगण उन सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। नाश्ता है।